ये गोपीनाथ जी, छीड़ चोरा गोपीनाथ, ये गोपीनाथ जी सामान्य नहीं है। ये गोपीनाथ जी का स्वरूप स्वयं श्री राम जी के द्वारा निर्मित किया गया है। ये छीड़ चोरा गोपीनाथ कैसे? जब प्रभु श्री राम वनवास कर रहे थे तो कभी कभी लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश करते थे, सीता जी से बैठ करके कुछ मधुर चर्चाएं करते थे। तो सीता जी बीच बीच में कभी कभी राम जी से बोलती, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। राम जी से कहती, हमने सुना है कि आप द्वापर में कृष्ण रूप धारण करोगे। तो राम जी कहते हैं, हाँ कृष्ण रूप तो धारण करेंगे, और हमने यह भी सुना है कि आपके समस्त अवतारों में अत्यधिक सुंदर अवतार आपका जो होगा वो कृष्णावतार होगा, जिसके रूप को देख करके असंख्य गोपियां, असंख्य ब्रजवासी गण जहां से भी आप गुजरेंगे सब आप पर न्योछावर हो जाएंगे, ऐसा आपका रूप होगा, मैंने सुना है। तो राम जी बोले, अब ये तो प्रभु जाने, राम जी भी कोई कम सुंदर थोड़े ही हैं। वर्णन आता है कि राम जी जब वनवास करते हैं तो वनवास करते समय वहां के संत जन, वहां के निवासी जन, उनके पास राम जी सामग्री लेने के लिए जाते हैं। वैसे तो सामग्री सब प्रस्तुत राम जी के पास हो जाती है, लेकिन कभी कभी सामग्री प्रस्तुत नहीं होती तो राम जी जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमें प्रसाद सिद्ध करना है, आदि हमें ये सामग्री दे दो। तो सूखी सामग्री, पक्की सामग्री, जो भी सामग्री देते हैं। अब उस काल में कोई बड़े बड़े व्यापारी तो होते नहीं थे, सब लोग सामग्री व्यय करते थे, उसका जो धन मिलता था उससे घर चलता था। अब राम जी जब, वो तो वनवासी हैं, उन पर धन तो होता नहीं था, तो सब सामग्री लेते थे। तो सामग्री लेने वाले, अब देने वाले को क्या दें? राम जी के पास कोई मुद्राएं तो है नहीं, तो कहते हैं कि राम जी प्रेम से मुस्कुरा जाते हैं, और जैसे ही राम जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं तो जो सामग्री देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमको दक्षिणा मिल गई, आप तो सामग्री ले जाओ, आप तो बस मुस्कुरा दिया करो। आप खुश हो जाते हैं, आप हंस जाते हैं, आप थोड़े प्रसन्न मुद्रा में हमको देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमें सर्वस्व मिल गया। तो राम जी भी कोई कम सुंदर तो नहीं है, एक ही रूप हैं दोनों, लेकिन कृष्ण थोड़े चंचल ज्यादा है ना, इसलिए उनकी रूप माधुरी अद्भुत है। तो सीता जी बोली, द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे और हमने सुना है कि वो कृष्ण स्वरूप बड़ा सुंदर होगा। राम जी बोले, अब कोई कम सुंदर है हम? बोले नहीं, सुंदर तो आप अभी भी बहुत हो, पर हमें लगता है कि अभी आप इतने सुंदर हो तो कृष्णावतार में और सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा? आप हमें दर्शन करा दीजिए ना। तो राम जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो फिर राम जी नित्य जाते, एक गुफा में एक शिला है, और उस शिला को अपने बाण से ही ठाकुर जी छेद छेद करके अपने द्वापर में प्रकट होने वाले रूप का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं राम जी। आहा, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी का रूप बनाता है समझ में आती है, पर स्वयं ठाकुर जी ही अपनी मूर्ति बना रहे हैं, ये कितनी अद्भुतता है। हमारे चित्र बना के कितने सारे बालक लाते हैं, पर अपना चित्र बनाने की कभी मन में सोची भी नहीं। और कोई व्यक्ति अपना चित्र क्यों बनाएगा? लेकिन यहां श्री राघव जी अपना चित्र बना रहे हैं। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे अधर हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं, ऐसी ठोड़ी है, और बड़ी लगन के साथ अपने सर्वांगीण रूप को निर्माण कर रहे हैं, जो अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर में होगा, उस रूप को त्रेता में प्रकट कर रहे हैं राघव जी। किस लिए? सीता जी को दर्शन कराना है। और नित्य शाम तक निर्माण करते और फिर घास फूस से ढक करके राम जी चले जाते। सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहां हैं, और ये पूरा दिन करते क्या हैं। एक दिन सीता जी के मन में आई कि मैं चुप के देखूंगी ये कहां जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो एक विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए, तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में, और देखूं तो सही क्या है। भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे।
त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गई। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहां पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया, और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे ही आए, आकर के देखा कि यहां तो सीता जी नाच रही हैं मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ढके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले, देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे, तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बना रहा था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। सीता जी बोली, ये आपके द्वापर का स्वरूप है? बोले, जी यही श्री कृष्ण है। सीता जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कि आप वचन दीजिए। बोले, क्या? आप अकेले नहीं आएंगे द्वापर में, द्वापर में एक रूप से तो मैं लक्ष्मी ही आपकी परांबा जगदंबा रुक्मणी बनकर के आऊंगी, पर इस रूप का आस्वादन करने के लिए आपको मुझे पूर्व में भी बुलाना पड़ेगा। उसमें मैं केवल आपको देखूंगी, आपका प्रेम स्वीकार करूंगी, आपको देखकर के नृत्य करूंगी, आपको देखकर बस मेरी एक ही क्रिया होगी, ना भोजन करना, ना जलपान करना, ना शयन करना, केवल आपको देखना। तब राम जी बोले, ठीक है, आप ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाना, श्री राधा रानी बन करके आ जाना और मेरे रूप लावण्य का खूब सुख लेना। लेकिन देवी तुमने इनका तिलक क्यों कर दिया, इनको माला क्यों पहना दी, इनको? बोले, क्यों? अभी ये पूरे बने नहीं है, अभी मुझे और निर्माण करना है, अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, अभी थोड़ी बहुत। तो सीता जी बोली ये इतने सुंदर हमारे प्राण हरण कर रहे हैं, इससे भी अधिक आपको इनको बनाना है तो इनको अधूरा ही रहने दो, फिर तो हम इससे अधिक जो विशेष रूप है वो तो द्वापर में ही देखूंगी मैं, क्योंकि इनको देख करके जब मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है तो फिर पूर्ण रूप कैसा होगा? वही श्री राघव जी के द्वारा निर्मित शिला पर जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वही बाला स्वर में श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जिन्हें क्षीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं।